परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है इस संध्या के समय में। एक और दिन, आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है। सब लोग मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों की ऑफ रहती है। आज इस संध्या के समय जब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, परमेश्वर की आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने वाली है। लगातार इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ों को हम सीखते हैं और बहुत सारी नई नई बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखने का परमेश्वर मौका दे रहा है, और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस समय अलग अलग माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज इस संध्या के समय, रविवार का दिन, सबत का दिन, आराधना का दिन, आप बहुत सारे लोग कलीसिया गए होंगे और बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से तृप्त हो गए होंगे। और हम जो छोटी सी मंडली है, आप लोगों के लिए जो चर्च नहीं जा सकते हैं, या आप कहीं बाहर हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, तो ये समय हम निकालते हैं हर एक दिन 1 घंटा, ताकि हम परमेश्वर के वचन से सुन सके और परमेश्वर की महिमा हम मिलकर कर सकें। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक नया हफ्ता हमें दिया, बीते पूरे हफ्ते हमें संभाला। ये कितनी सौभाग्य की बात है। और आज एक नया दिन प्रभु ने दिया, उसका भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की संगति में थोड़े समय के लिए, जब तक और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम थोड़ा संगति में प्रभु के जाएं और प्रार्थना में समय बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस नए हफ्ते के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। इस रविवार में परमेश्वर हम आपकी संगति में आते हैं। इस सितंबर के प्रभु जी, ये पहला रविवार इस 9वें महीने का, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर, आज का वचन उन लोगों के लिए एक अच्छी सीख हो प्रभु, एक आशीष का कारण होने पाए। हमारी आत्मिक उन्नति में आप बढ़ोतरी करना परमेश्वर। जितने भी लोग अपना कीमती समय निकाल कर प्रभु के हजूरी में आते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा उनसे बात करे, हम मिलकर परमेश्वर में आशीष पाएं, और हमारे लिए प्रभु आपका जो वचन है वो प्रभु आशीष का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, यदि कोई बीमार है, कोई ज़रूरतमंद है, खुदावंद परमेश्वर कोई तकलीफ़ों से गुजर रहा है, कोई किसी ज़रूरत को चाहता है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गीय झरोकों को खोल के प्रभु जी आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन तमाम लोगों पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासतौर से मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई बीमार है तो प्रभु आपकी शिफा का हाथ उनको चंगाई दे। यदि कोई दुखी है, परेशान है प्रभु जी, अपने लाइफ में उदास है, परमेश्वर आप उनको तसल्ली दीजिए, खुशी दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु जब हम आपका मिलकर वचन सुनते हैं खुदावंद, आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी अवस्था में, हमारी परिस्थिति में आपका वचन आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार इस संध्या के समय में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जिस प्रकार से कल भी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए। यदि आप लोग इस लाइव को देख रहे हैं इस समय, यदि आपके कोई प्रार्थना विषय होते हैं तो प्लीज़ आप डू शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए। और इसी मीटिंग के दौरान जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सुनीता सिस्टर।
गॉड ब्लेस यू टू। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हमारे साथ बने रहने के लिए जो भी लोग बीते दिनों पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण है। देखिए, हम जब परमेश्वर की संगति में समय बिताते हैं ना, ये सबसे बहुमूल्य समय होता है। हम सबके लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी मेरे बच्चों के लाइफ में भी आज का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो सब लोग कोई घूमने, कोई सैर सपाटा करने, और हर दिन कोई ट्यूशन है, कोई क्लास है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बहुत बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम कीमती समय निकालते हैं, चाहे वो आप है या मैं हूँ, हम सब जो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर उसके बदले में हमें बहुत बहुत आशीष देता है। और ये सुंदर समय आज जब परमेश्वर का वचन मैंने तैयार कर रही थी, तो प्रभु की आत्मा ने बात किया कि आज क्या वचन हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर का हमारी लाइफ से उद्देश्य क्या है, प्रभु क्या चाहता है कि हमारे जीवन में हो। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं जी रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, या लेकिन मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हम बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इस बात को लेकर स्ट्रगल करते हैं कि प्रभु आखिर मुझसे चाहता क्या है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है, मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए। कई लोग कहते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या करवाना चाहता है वही स्पष्ट नहीं होता। बहुत सारी इस तरीके की चीजें जो हमारे मन में एक सवाल पैदा करती है, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, हम कैसे करें, हमें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम हमारे जीवन में हो। आज उसी टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। हम मिलकर परमेश्वर का वचन सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हम हर दिन शुरू होता है, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर हमारी खुशी भी होती है, हम दुखी भी होते हैं। वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट। लेकिन आज हम जब परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन में हो, और परमेश्वर ने किस लिए हमें बनाया है। आज उस 3 मुख्य उद्देश्यों के बारे में, वैसे उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे परमेश्वर आपसे बात करता है तो परमेश्वर खुद आपको कभी कभी गाइड करता है, बताता है, हर बार गाइड करता है इनफैक्ट। और परमेश्वर बताता है कि मेरी इच्छा मेरी संतान के जीवन में क्या है, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु अपना वचन आपको बताता है। लेकिन कुछ मैंने जो पढ़ा है या जो सीखा है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आज उसमें से 3 चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, आज उसी टॉपिक पे हम मिलकर बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले निकालेंगे हम पहला थिस्सलुनीयों, ये नए नियम की किताबें हैं, एपिस्टल्स है ये सारे। पहला थिस्सलुनीयों हम निकालेंगे, और ये कुलुसियों के बाद आता है पहला थिस्सलुनीयों, और उसकी 5वीं अध्याय और उसका 16, 17, 18, जो कि मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज हम इसी बात में बात करने वाले हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। ये वचन के आधार पर प्रभु ने जो 3 इच्छाएं अपनी जाहिर की हैं, वो हम सुनते हैं। वो क्या है? सदा आनंदित रहना है, दूसरा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, तीसरा है हर एक बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज आपके जीवन को आप कैसे जीते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, एकदम 12 बजे की तरह होते हैं, जिनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ही नहीं होती है। पहली चीज हम जो देख रहे हैं वो क्या है? इस वचन के अनुसार पहला थिस्सलुनीयों 5वीं अध्याय और उसका 16वां वचन जहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहें, आप खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आपका अगर परमेश्वर ने कोई परिवार दिया है, उस परिवार के साथ आप खुश रहें। परमेश्वर की योजना है कि आप सदा आनंदित रहें। अब सदा आनंदित रहने के लिए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हर एक इंसान 365 दिन 24 घंटे नहीं खुश रह सकता है, राइट। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में आप खुश रहिए। आप बीमार हैं तो भी आप खुश रहिए। आपके लाइफ में बहुत सारी उधार है,
तकलीफ़ें हैं, समझ नहीं आता है आपको क्या करना, बहुत सारी तंगी है, मुसीबत है, कई बार हो सकता है कि आपके पास पूरा आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी कहता है सदा आनंदित रहें। हालेलुया। आज हमारे लाइफ में खुशी तब होती है जब हमारे पास अच्छी जॉब होती है, या हमारे पास अच्छा घर होता है, या अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, या हमारे पास सब कुछ खाने के लिए पैसा या जो चीज़ें चाहिए वो खरीदने के लिए अच्छी सेहत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो जो दुनिया की खुशी है ना, वो परमेश्वर की खुशी से कहीं अलग है। कई बार हम अपनी लाइफ में जब जीते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। हमें ऐसा फील होता है कि वी हैव एवरीथिंग, वी हैव नथिंग, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हम लैक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। आपके लाइफ में चाहे किसी चीज की कमी हो या ना हो, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में रहते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए सदा आनंदित रहना है। जब हम सदा आनंदित रहते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? हम परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ में मांगते हैं। हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हमारा कोई भी, हमारी खुशी, हमारे जीवन की खुशी कभी भी पैसे पर नहीं होनी चाहिए, बैंक बैलेंस पर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, तो हमें खुशी होती है कि यार हाँ, हम सेटल हो गए, हमारे पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं होता तो हमें लगता है कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम अच्छा जी नहीं रहे, अच्छा खा नहीं रहे, अच्छा पहन नहीं रहे, बहुत मायूसी होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे सुख हो या ना हो, आपके जीवन में कुछ रहे ना रहे, किसी बात की घटी हो ना हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमेशा खुश रहना है। हालेलुया। हमेशा कैसे रहना है? खुश रहना है, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हमारे द्वारा हो और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बनाया है वो उद्देश्य पूरा हो। वो उद्देश्य क्या है? ताकि हम सदा आनंदित रहें। मायूस चेहरा, रोता हुआ चेहरा, रोंदू सा मुंह, ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बहुत सीरियस रहने की बीमारी होती है, हमेशा सीरियस, जब देखो सीरियसनेस लाइफ में बनी रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है बी हम्बल। एक छोटे से बच्चे को आप देख लीजिए, छोटे से बच्चे को आप किसी भी बात के लिए गुस्सा करो, 2 मिनट के लिए वो बच्चा रोता है, फिर दोबारा उसी व्यक्ति के पास जिसने उसको डांटा था ना, वापस आके उसको गले लगता है, उससे बात करता है, उससे प्यार करता है, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वी जस्ट स्टक टू दैट, हम उसको चिपक जाते हैं कि हाँ भाई हमारे लाइफ में मायूसी है, हमारा मूड ऑफ है, आज मूड अच्छा नहीं है, हम बहुत उदास है, हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में क्या होती है? हमारी शारीरिक, फिजिकल जो हमारी इमोशंस है ना, उसको हम दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सदा आनंदित रहो। हम यहाँ पे एक वचन को पढ़ेंगे, पहला फिलिपियोंस की पुस्तक, फिलिपियों के अध्याय और उसका 4, ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे 4 के 4 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये वचन जो है ना, अपोस्तल पौल ने लिखा है, पौलुस ने, प्रेरित पौल ने लिखा है। और यहाँ पर हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, जब वो कहता है कि सदा आनंदित रहो, मैं हमेशा कहता हूँ आनंदित रहो, वहां पे वास्तव में प्रेरित पौल की क्या अवस्था है? पौल कौन से उस समय परेशानी से गुजर रहा है, हम उसको देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है, उस समय जब ये कह रहे हैं कि सदा आनंदित रहो, पौल और सीलास दोनों कहां पे हैं? जेल में हैं। और जेल में कौन इंसान भाई खुश रहता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जेल में जाकर खुश रहे। लेकिन यहां पर वो बंदी गृह में है, कारागृह में है, उनको सजा दी गई है। किस लिए? गॉस्पल प्रीच करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। आज जब वो जेल में हैं, जेल में लोहे के सलाखों में बंधे हैं, जंजीरों से उनको बांधा गया है, ऐसे खूंखार क्रिमिनलों की तरह एक नॉर्मल तरीके से कैदियों को रखा जाता है। एक नॉर्मल स्पेस होता है जहाँ पे चोरी डकैती करने वाले नॉर्मल रहते हैं। लेकिन एक जगह होता है
कि जहां पर बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ अपराध करे वाले कैदी होते हैं ना, उनको रखा जाता है। तो अपोस्टल पॉल और सैलास को अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु बताता है कि उनको सलाखों में जकड़ा गया था। चारों तरफ से हाई सिक्योरिटी के अंदर पौलुस और सैलास को रखा गया था। ऐसा सिचुएशन था ना कि जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बच पाएंगे। लग रहा था जैसे उन्होंने कितना बड़ा ऑफेंस कर दिया है, लेकिन उसके बीच में भी पौलुस जानता है हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं या हम किस परमेश्वर का नाम लेते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, कई बार प्रभु का वचन शेयर करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब वाकई में हम अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं ना, हमारी लाइफ में जो भी कुछ हमने शेयर किया वो हवा हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, हमें कुछ नहीं याद रहता। बहुत सारी बार मैंने देखा है लोगों को कि प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो उनको कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया। आज हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें आज जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हमें क्या करना है? हमें फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? परमेश्वर का वचन जो कहता है कि सदा आनंदित रहो। यहाँ पर पौलुस जो प्रचार करता है ना, वैसा वो जीता भी है। आज हमारे हिंदुस्तान में प्रभु के दासों का ऐसा एक मसीह लोगों का, कह लो, प्रभु के दास क्यों बोलो, मसीह लोगों के बारे में बोलो, जो हम कहते हैं वो हम कभी करते नहीं, और जो हम करते हैं वैसे कभी हम दिखते नहीं। हमारे अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम सदा आनंदित रहो। यहाँ पे अपोस्टल पॉल जो है वो बता रहे हैं कि सदा खुश रहना इंसान को। ये पौलुस कब कह रहे हैं? जब वो खुद कारागृह में पड़े हैं, जेल की अवस्था है, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता है, कोई उनको मदद करने वाला नहीं होता, कोई उनके लिए रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। कल की सुबह उनके लाइफ में कैसी होगी उनको नहीं पता है। इतने बड़े क्रिमिनल की तरह उनको रखा गया। उनकी गलती क्या थी कि सिर्फ उन्होंने गॉस्पल प्रीच किया था। प्रीच करने के कारण लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। आज हमारे जीवन में भी प्रभु का नाम लेने के कारण, मसीह होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। कई जगह पर हमारे साथ बुरा बर्ताव होता है, गलत बिहेव किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं। हमारे साथ गाली गलौज की जाती है, हमारे साथ उल्टा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, बाइबल बताती है कि हम कभी पलट कर वार नहीं करते हैं। मसीहों की सबसे एक अच्छी खूबसूरत बात यह है कि हम कभी भी रिवेंशियस माइंड से कुछ नहीं करते, हम किसी का भी बदला नहीं लेते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है माफ करो, अपने गुनहगारों को माफ करो। यहाँ पर पौलुस और सीलास में मैं विश्वास करती हूँ, इस अवस्था में भी परमेश्वर के लोगों को पौलुस और सीलास जो है, उस समय के जो लोग जिन्होंने उनको बंदी गृह में रखा था, उनको वो माफ कर चुके थे। और इसीलिए वो बंदी गृह में जबकि जकड़े हुए थे, हाथ बंधा है, पैर बंधा है, लेकिन फिर भी गले में जंजीर है, उनको सलाखों के साथ बांधा गया कि कहीं वो निकल के फरार ना हो जाए। घनिष्ठ बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल की तरह उनको रखा गया, जैसे उनसे बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कहने का मतलब क्या है? आपकी लाइफ में कैसी भी तकलीफ क्यों ना है, अगर आप बीमार भी हैं, अगर आप तकलीफ में भी हैं, तो भी आपको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है। वो कैसे आप कर सकते हैं? ये प्रभु की इच्छा है। ये प्रभु की इच्छा है कि हम सदा अपनी लाइफ में खुश रहें। अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 25वां वचन। ठीक है, प्रेरितों के काम और उसकी 16 अध्याय और उसका 25वां वचन, जहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि पौलुस और सीलास की अवस्था क्या थी। यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ बताया गया। लेट्स रीड। यहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना क्लियरली बताता है। वो क्या कहता है कि प्रभु इतना महान परमेश्वर है कि यहाँ पर सबके बंधन
हालेलुया। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़ उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। क्या रहा था पौलुस और सीलास के साथ जब वो कह रहे हैं कि सदा आनंदित रहो? ये सिचुएशन थी उनकी कि उनको भीड़ के में लोगों ने विरोध में उनके खड़े हो गए थे। हाकिमों ने उनको उनके कपड़े फाड़ दिए, उतार डाले थे और उन्हें क्या बोलते हैं, हंटर से मारा गया था। उनको बंदी गृह में डाल दिया गया था और दरोगा को आज्ञा दी गई थी कि उन्हें चौकसी से रखो। और उन्हें ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा गया था और उनके पांव में काठ से जो है ठोक दिया गया था। उनके पैरों को बांध दिया था ताकि जब वो कैदी चले तो किसी सलाखों में उनको बांध के ठोक दिया ताकि वो कैदी चल भी नहीं सके। इतना लाचार, इतना परेशान उसको कर दिया था पौलुस और सीलास को कि वो चल भी नहीं सके। ऐसी अवस्था उनकी कर दी गई थी। फिर भी ऐसी अवस्था में, ऐसी बंदीगृह की अवस्था में पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं? पौलुस और सीलास निराश नहीं हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, वो आनंद कर रहे हैं। आज आपकी भी लाइफ में कई बार आप ऐसी चीज़ों से गो थ्रू करते हैं ना, जहां आपको पता नहीं चलता कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप उदास होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप निराश होते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि सदा आनंदित रहो। आज परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन पर यही है कि आप सदा परमेश्वर में बने रहें, प्रभु के आनंद में बढ़ते रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे और उस आशीष के द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। आज हमारे जीवन में किस तरीके की बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं? हमारी नौकरी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हम डिप्रेशन के शिकार होंगे, हम मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से बीमार होंगे, परेशान होंगे, तकलीफों से होकर गुजर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर भी हर एक अवस्था में जब आप खुश होते हैं तो आप प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं और इसलिए चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना हम होकर चले, हम आनंदित रहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज ये विश्वास इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। और क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए दुख की कोई बात नहीं है, मेरे लिए निराश होने की कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं रहूंगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि हमेशा उदास रहते हैं। क्यों? बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी के कारण फैमिली टूटी हुई है, ब्रोकन रिलेशनशिप है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, खाने को इनफ नहीं है, तो लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको दुनिया की चिंता होती है, उनको फ्यूचर को लेकर चिंता होती है। बहुत सारे लोग बच्चों को भी देखो उदास रहने लगे हैं आजकल, इसलिए लाफ्टर क्लासेस चलाते हैं। मैंने कई जगह में देखा है कि पार्क्स जब होते हैं तो पार्क में देखो बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं ना, हाथ उठा के हाँ हंसते हैं, बेवजह हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि हंसने के लिए भी कोई वजह ढूंढने की जरूरत पड़ गई आज इंसान को। जहां इंसान हंसी भूल गया है, खुश रहना भूल गया है, दुख में, तकलीफों में, नकारात्मक परिस्थितियों में इंसान इतना ज़्यादा झुलस गया है कि वो खुश रहना भूल गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि सदा आनंदित रहो। परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, पौलुस को इतना सब कुछ बांध के रखने के बाद, जस्ट बिकॉज परमेश्वर में वो आनंदित था, जस्ट बिकॉज परमेश्वर में पौलुस और सीलास खुद भी इंकरेज हो रहे थे, लोगों को भी इंकरेज कर रहे थे और परमेश्वर का वचन लिख रहे थे, कह रहे थे कि सदा आनंदित रहो। आज हमारी खुशी कौन लेके चला जाता है? आज हमारी खुशी हम किसकी दुनिया की बातों में, किसके हाथ में अपने जीवन की आनंद की चाबी दे देते हैं? नहीं, हमारा चाबी रखने वाला केवल और केवल परमेश्वर है, जो सही में हमारा मार्गदर्शन करता है, जो सही में हमारे लिए रास्ता बनाता है, जो सही में हमारी अगुवाई करता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ पाएं। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, हमारे अंदर ये विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो हमसे कह रहा है वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है। हम क्यों उदास बैठे रहे? परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप सदा आनंदित रहें। नो मैटर व्हाट यू फेस इन योर लाइफ, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपको कोई भी दुनिया की चीज़ें, आज हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ दिया
हो सकता है आज आपके पास किसी भी बात की कमी होगी, हो सकता है आज आप निराशा में हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी कभी भी कभी भी दुखी मत होइए। क्यों नहीं होना? मैं कभी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में बात करती हूँ। कभी भी कभी भी मैं फ़ोटो खिंचवाती हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराते हुए खिंचवाती हूँ, चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। कई कई बार तबीयत अच्छी नहीं होती, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं फ़ोटो हमेशा मुस्कुरा के दांत निकाल के खींचती हूँ। क्यों? क्योंकि जब जब मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब मैं अंदर से खुश नहीं होती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ोटोज़ को देखती हूँ। फ़ोटोज़ को देखती हूँ तो अपने आप को मुस्कुराता हुआ पाती हूँ। तब मैं अपने आप को रियलाइज़ कराती हूँ, जिस समय मैं जब वो फ़ोटो खींची गई है तभी भी मेरी परिस्थिति नहीं थी ऐसी अच्छी कि मैं मुस्कुरा सकूं, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो आज तो उससे काफ़ी बेटर है। जब वो पार करके मैं आ गई परमेश्वर की दया से, तो ये आने वाली मुसीबत भी या जो चीज़ मेरी लाइफ में अभी हो रही है उसको भी मैं पार करके आ सकती हूँ। लॉजिक अच्छा है ना? बहुत अच्छा लॉजिक है। मैं अपने लाइफ में ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा कोशिश कीजिए मुस्कुराने की, हमेशा कोशिश कीजिए खुश रहने की। निराश होने से आप कुछ भी अपने लाइफ में बदल नहीं सकते, लेकिन आप जब खुश रहते हैं ना, जब इंसान का मन शांत होता है, जब इंसान का मन रिलैक्स्ड होता है, वो बहुत कुछ अच्छी बातों को सोच सकता है। लेकिन जब आपका मन अशांत है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप किसी भी तरीके से अच्छा नहीं सोच पाते हैं, आप कुछ अच्छा कर नहीं पाते, आप आगे बढ़ नहीं पाते। आप एक नाली के पानी की तरह, एक नाले के पानी की तरह स्टक हो जाते हैं, जहाँ पे धीरे 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 पानी सड़ने लगता है। आपको भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का उद्देश्य, जिस प्रकार से हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा था पहला थिस्सलुनीकी और उसकी 5 की 16, 17, 18 में, जहाँ परमेश्वर ने लिखा है कि सदा खुश रहिए और परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर वचन के द्वारा कि प्रभु क्या कहता है कि यहाँ पर जब हम परमेश्वर की दास की परिस्थिति देखते हैं, वहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है। वहाँ पे अच्छा माहौल बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पे बहुत तकलीफ़ों का माहौल होता है, लेकिन फिर भी पौलुस और सीलास जो है हमारा रोल मॉडल होते हैं। वो कहते हैं कि सदा आनंदित रहो, और वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं जो वो कहते हैं। और इसी के कारण थोड़े ही समय बाद भूकंप आ जाता है और वहाँ पे सब कुछ टूट टाट जाता है, और परमेश्वर उनके जंजीरें जो है वो खोल देते हैं और वो आज़ाद वहाँ से हो जाते हैं। आज आपके जीवन में भी जब आप खुश रहते हैं ना, आपकी लाइफ की बहुत सारी जंजीरें जो हैं वो टूट जाती हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु के लोग कभी खुश रहें। शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग आज़ादी से जिएं। शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग खुशी से जिएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप ऐसा करते हैं ना, आप शैतान को जलाते हैं। शैतान आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मोल लिए गए हैं और परमेश्वर आपके जीवन से अपने काम को करता है। वो कभी भी आपको गिरने नहीं देता, वो कभी भी आपको परेशान होने नहीं देता, परंतु परेशानी के बीच में भी आपके लिए मार्ग निकालता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से एक परिस्थिति को। इंसान कब खुश होता है, या कब गीत गाता है, या कब वो आनंदित होता है? ठीक है, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 13वां वचन। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति का भजन गाए। आज जब आप अपनी लाइफ में दुखी होते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं जब हम दुख में होते हैं? हम क्या करते हैं? हम सब कुछ बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं, हम कमरे में अंधेरा कर लेते हैं, लेटे पड़े रहते हैं। नहीं तो अगर हम अविश्वासी हैं तो हम क्या करते हैं? शराब का सहारा लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, बुरे कामों का सहारा लेते हैं, ताकि आपके मन को तसल्ली मिले। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास, ये जो याकूब है, वो क्या लिख रहे हैं? यदि तुम दुखी हो तो दुखी बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो। वो क्या है? प्रार्थना करो, ताकि आपके दुख में परमेश्वर आपकी सहायता करे। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, यदि आनंद है तो स्तुति का भजन गाओ। स्तुति इंसान कब करता है? प्रेजस कब करता है? पौलुस और सीलास भी जेल में बैठे बैठे आनंद कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे।
क्यों? अच्छा समय था? नहीं, बहुत बेकार समय था। उनको कभी भी फांसी दी जा सकती थी, उनके साथ कभी भी बुरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमें दुखी नहीं रहना है। दो चॉइस हमारे पास हमेशा होती है, एक अच्छी चॉइस, एक बुरी चॉइस, एक सही और एक गलत, एक खुश रहने का चॉइस, दूसरा दुखी में पड़े रहने का चॉइस, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं बदल सकते हो। लेकिन जब आप खुश होते हो, आपकी सेंसेस काम करती है, यू फील एक्साइटेड, यू वांट टू कम आउट विद अ न्यू प्लान्स। बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई थॉट, नई नई बातें आपके दिमाग में आती है, जिससे आप बहुत कुछ नया कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हो। तो इसीलिए आज हमारी लाइफ में हमें आनंदित रहना है, परिस्थिति अच्छी हो या नहीं हो। ये परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है, वो ये है कि हालेलुया, हम आनंदित रहें। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पहला थिस्सलुनीकियों में हमने उसकी 5 अध्याय और उसकी 16, 17, 18 में पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या था? हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। देखिए, बिना प्रार्थना करे हम कुछ भी करते हैं ना, वो सफल नहीं होता। आइए परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों और उसकी 14 आयत और 14 का 15वां वचन हम पढ़ेंगे। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आज हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या प्रार्थना करनी होती है। बहुत सारे लोग 2 मिनट भी मुश्किल से, 2 मिनट क्या, 5 सेकंड, 5 मिनट भी मुश्किल से, 2 मिनट भी मुश्किल से परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। हम फोन देखते हैं, घंटों घंटों घंटों, हमें बोरियत नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर की संगति में, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा है ताकि हम उसकी महिमा करें, अपने जीवन में हम आनंद करें, अपने जीवन में हम परमेश्वर की बढ़ोतरी करें, हम परमेश्वर की लाइफ, परमेश्वर ने जो ज़िंदगी हमें दी है, हम उस लाइफ में खुश रहें। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है, हर एक अवस्था में आनंदित रहना है, हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना है। क्यों आनंदित रहना है? ताकि हम प्रभु की महिमा करें, और हर एक अवस्था में हमें प्रार्थना करना है, लॉ लगा के, प्रे विदाउट सीजिंग। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना उल्हाना दिए रुकना नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो। कभी कभी हमारा शरीर जो है वो परेशान होता है, बीमार होता है, थका होता है, लेकिन अपनी आत्मा में परमेश्वर का नाम लेते रहना है, प्रभु की स्तुति करते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। जब हम ये करते हैं, जिस प्रकार से हमने पहला कोरिन्थियों 14 और उसकी 15 में पढ़ा है कि प्रार्थना हमें जस्ट ऐसे ही हवा में कुछ नहीं कर देना, हमें क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना करना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हमें, जो लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। रीज़न क्या है? कि हमें परमेश्वर की प्रार्थना आत्मा में भी करना उतना ज़रूरी है जितना हम बोल के करते हैं। जिस प्रकार से वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में भी प्रार्थना करना है और बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। कई बार हम क्या करते हैं? बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी बुद्धि की सोच हमें देता है, जो हमारे दिमाग में आता है, वी जस्ट प्रे दैट। इसके अलावा हम प्रार्थना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम प्रार्थना पे जोर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर का वचन मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है, ये भी बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर परीक्षाओं से हमें प्रोटेक्शन देता है। निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। परमेश्वर का वचन ये वेरी क्लियरली बताता है, यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे, हम प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ेंगे। हमारी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। बड़ी सी बड़ी परेशानी को भी
प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ठीक कर सकने में सामर्थ्य है। आज हमारे जीवन में कई बार हम क्या करते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालते हैं दुनिया की बातों के लिए, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली जब कभी बर्थडे होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बर्थडे में डीजे बजेगा, खाना होगा, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नाचना कूदना सब रहेगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करना, उस परमेश्वर को याद करना, उस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना लोग भूल जाते हैं। शादियों में मैंने देखा है सारी फैसिलिटीज होगी, सब कुछ होगा, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जी नहीं, प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज बहुत सारे लोग बाकी सारी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, लेकिन प्रार्थना को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में अगर प्रार्थना नहीं है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्रे, अगर आपको नहीं आता है परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। हर मसीह को प्रार्थना करना आना चाहिए। हर एक परमेश्वर के दास को, हर एक परमेश्वर की दासी को प्रार्थना करना आना चाहिए, और आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है, वी डोंट बिलीव इन होली स्पिरिट। जी नहीं, परमेश्वर में आत्मा में प्रार्थना करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बुद्धि में प्रार्थना करना। हम जो परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, कई बात क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो लोग उसको सुन सकते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके आसपास रहेगा, आप क्या बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं कोई भी समझ सकता है। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर में होकर प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मिक लैंग्वेज में, आपकी भाषा बदल जाती है, आपकी बोली बदल जाती है, जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, केवल और केवल परमेश्वर समझता है। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को आपके लिए भेजता है, आपके निमित्त अगुवाई करता है कि आप किस भी परेशानी में पड़े हैं, आप जिस भी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, जो भी तकलीफ या जो भी परेशानियों का सामना आज आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी आपके लाइफ में हो सकती है, किसी भी बात की घटी आपके लाइफ में हो सकती है, उन तमाम बातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संगति में प्रार्थना के साथ बने रहते हैं। लाइफ में आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपके लाइफ में प्रार्थना नहीं है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दुनिया की आशीषें बेशक जुड़ी हो, लेकिन प्रार्थना नहीं है ना, तो आपकी आत्मिक उन्नति में कोई ग्रोथ नहीं है। बेशक भौतिक उन्नति में आप पहुंच जाएंगे बहुत आगे, लेकिन अगर आपने आत्मा में प्रार्थना करना नहीं सीखा, अगर आपने प्रभु की संगति में, यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें बता कि प्रार्थना कैसे की जाती है, तब यीशु मसीह उनको बताता है कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप एक नए विश्वासी हैं, यदि आप एक नए परमेश्वर के बच्चे बने हैं, तो आपको प्रार्थना करना नहीं आता, तो आप परमेश्वर की संगति में बैठिए, आप प्रभु से बताइए, अपने दिल को खोलिए, अपने दिल को परमेश्वर की संगति में बोलिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। वचन कहता है कि प्रभु बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। प्रभु से जब हम मांगते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर हमें और आपको नहीं दे सकता है। हम दुनिया की चीज़ें मांगते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें अच्छा परिवार चाहिए, हमें जिंदगी की अच्छी नौकरी चाहिए, सारे ऐशो आराम चाहिए, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की सारी लालसाओं के पीछे भाग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे जीवन की बहुत सारी जरूरत है, आप उसके पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को देने वाला समय आप याद से परमेश्वर की संगति में बिताइए। प्रार्थना करने का मतलब है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और जब आप प्रभु की संगति में प्रभु से बात करते हैं ना, परमेश्वर उसका रिप्लाई भी अपने वचन के द्वारा, गॉस्पल जैसे अगर मैं आपको वचन सुना रही हूँ आज, हो सकता है कि कुछ कुछ बातें जो आपने प्रभु से मांगी हो, आज वो प्रभु मुझसे निकलवा रहा हो, मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, और कई बात नाना रीति से, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार जब आप प्रेयर करते हैं, आप इसके बाद बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु आपको तुरंत उत्तर देता है। यदि नहीं तो कई बार आप मैसेज सुन रहे होते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर आपसे उससे बात करता है,
कभी कभी तो दुनिया के पेड़ पौधे पक्षियों से भी, जानवरों से भी, रास्ते में चलते चलते भी, जो अगर आप प्रार्थना करने वाले आत्मिक इंसान हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी ना किसी रीति से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देता है, आपको बताता है। और अगर नहीं भी देता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप और उस विषय के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर चाहता है कि आपको जो आप मांग रहे हैं ना, उससे कहीं उत्तम देते हैं, उससे कहीं उत्तम आपको दे। और परमेश्वर उसके लिए आपको आत्मिक रीति से तैयार करता है। कई बार हम ऐसी चीज परमेश्वर से मांग बैठते हैं। अगर छोटा बच्चा, आपके घर में अगर बच्चे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि हमें खेलने के लिए चाकू चाहिए, क्या आप उनको देंगे? नहीं देंगे। कोई भी इंसान अपने बच्चे को ऐसा कोई भी गैजेट या ऐसी कोई भी चीज नहीं दे सकता जिसको लेने के कारण उनको कोई तकलीफ हो या अपने आप को चोट पहुंचा दे। या हम किसी बच्चे को हमेशा दवाइयों के ऊपर, अगर आपने देखा होगा, जब दवाइयां रखी होती है ना, तो दवाइयों के ऊपर पीछे लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस। शैम्पू को देख लीजिए, वो उसमें लिखा होता है कि बच्चों के हाथों से दूर रखें, दवाइयों के पीछे बच्चों की नजरों से इसको दूर रखें। क्यों लिखा होता है? क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। शैम्पू की बोतल खोल के पी लें, दवाई की पूरी बोतल वो अगर उनसे खोल पाती है, उनके उनके रेंज में रखा होता, कहीं आसपास में रखा होता है जहां उनका हाथ आराम से पहुंच जाए, वो निकाल के उसको पी ले और उसकी वजह से उनको नुकसान हो जाए। कई चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, हम बेशक उस चीजों के पीछे हम उसको मांगने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हमें तो वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन परमेश्वर को पता रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका परिवार टूटा होता है। पति अच्छा होगा तो पत्नी अच्छी नहीं होगी, पत्नी अच्छी होगी तो पति अच्छा नहीं होगा, दोनों अच्छे रहेंगे तो बच्चे नहीं बात मानने वाले होंगे, बच्चे बात मानने वाले होंगे तो जिस कलीसिया में वो जाने वाले, मतलब कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, मसीह लोगों की बात कर रही हूँ, शादी करेंगे, अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी दिखवाएंगे, न कहने के लिए मसीह हैं, लेकिन अपना पूरा राशि दिखवाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि प्रभु ये लड़की मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, मुझे बताओ। फिर बाद में जब शादी हो जाएगी, थोड़े महीनों बाद लड़का अलग है, लड़की अलग है, परिवार में शांति नहीं, खुशी नहीं है, फिर बोलेंगे कि यार डिवोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि कई फैसले हम अपने दिमाग से, अपनी पसंद से, अपनी सोच से करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को बताना भी नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं जिस चीज के लिए मेरी इच्छा है, या जिस लड़के को मैं चाह रहा हूँ, या जिस लड़की को मैं चाह रही हूँ, या जिस लड़के से मेरी शादी होनी चाहिए, वो भी हम क्या करते हैं ना, परमेश्वर से पूछते नहीं। परमेश्वर से कहते हैं कि भाई आइए एक साइन कर दीजिए बॉन्ड पेपर में, हो गया। हम ये दुनिया के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप जो भी फैसला करो, एक नौकरी में आप जा रहे हो, आप प्रभु से पहले पूछो, प्रभु ये मेरी नौकरी अच्छी है, नहीं है, मेरे लिए आशीष का कारण होगी, नहीं होगी। परमेश्वर अगर आपकी अगुवाई करता है तो आप उस काम के लिए जाइए। यदि आप लोन ले रहे हैं, मैं वैसे बिल्कुल लोन के खिलाफ हूँ, मैं नहीं किसी को भी रिकमेंड करती लोन लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन का सहारा लेते हैं अपने घर को बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजों के, अपने लग्जरी चीजों को खरीदने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि हर चीज से पहले प्रभु की संगति में प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु जी मैं ये काम करने की सोच रहा हूँ, मैं ये काम करने की सोच रही हूँ, मेरा ये काम आप बताइए कि सफल होगा नहीं होगा, मैं इस काम को करूँ नहीं करूँ। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु को दिखाते हैं, प्रभु को बताते हैं कि प्रभु हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रॉब्लम में, इस परिस्थिति में, इस सवाल में इंटरफेयर करें। जब परमेश्वर आपके बीच में आता है, देखिए कभी भी आप रस्सी को देख लो, जो रस्सी हम आजकल तो देखने के लिए मिलती नहीं है, पहले के ज़माने में जो जूट की रस्सियाँ होती थी ना, वो रस्सी में तीन प्रकार के जो धागे होते हैं, रस्सी के धागे, उन सबको ट्विस्ट करके बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि बाइबल भी कहती है जो रस्सी मोटी होती है ना, उनको तोड़ना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती है, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल होता है। जब भी हम प्रभु की संगति में समय बिताते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप बताइए, एक पति पत्नी के बीच में परमेश्वर अगर नहीं है तो वो शादी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, वो ज्यादा दिन खुशहाली उस परिवार में नहीं रहेगी। आज बहुत सारे परिवार टूटने का कारण ये है, टूट जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने ऐसा कर दिया, देख लो।
हम तो विश्वासी थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले यदि आप परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं पूछते हैं, प्रभु की संगति में प्रार्थना में नहीं रखते हैं, तो आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप उसके लिए परमेश्वर को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। हमारे मसीह जीवन में जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, ये मसीह होने के नाते हमारा एक राइट, हमारा एक कर्तव्य जो परमेश्वर ने दिया। पहली बात जो प्रभु हमसे चाहता है वो ये है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में कि हम सदा आनंदित रहें। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो ये है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें, हमें प्रार्थना में बढ़ना है। आज क्यों मसीह परिवार टूटते जा रहे हैं? आज क्यों हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते? आज क्यों हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती? आज क्यों हमारी आमदनी जो है, हम जो कमाते हैं वो हमारे घर में टिकता नहीं? उसका एकमात्र कारण ये है कि हम परमेश्वर की संगति में उस विषय को नहीं रखते हैं, हम प्रभु की संगति में प्रार्थना नहीं करते हैं। हम दुनिया की शॉपिंग करने जाएंगे, 4-4 घंटे लगा देंगे, शादियों में किसी के जाएंगे, बर्थडे में किसी के जाएंगे, 5-5, 6-6 घंटे हमें पता नहीं चलेगा। फोन में पिक्चर देखने बैठ जाएंगे 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, हमें पता नहीं चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर की संगति में 5 मिनट भी बिताना, ऐसा लगता है उसी टाइम में शुशु भी आएगी, उसी टाइम में पॉटी भी आएगी, उसी टाइम में घर का डोरबेल भी बजेगा, उसी समय कुत्ता भी भौंकेगा, उसी समय फोन भी आएगा, उसी समय सारा बॉस भी कॉल करेगा। जब प्रार्थना करने बैठेंगे ना, तभी इमरजेंसी में सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य के मुताबिक चलने वाले परमेश्वर के दास या दासी या परमेश्वर का अभिषिक्त हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं, तो आपकी लाइफ में ये रूटीन होना चाहिए कि आप प्रार्थना करें। हर दिन सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आप 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की संगति में समय बिताना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना करने से आपकी लाइफ में कुछ भी नुकसान नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है प्रार्थना करने के। परंतु परमेश्वर हर एक परेशानियों से, हर एक परीक्षाओं से, हर एक तकलीफों से, हर एक उस मुसीबत से जो आपकी लाइफ में आने वाली होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। सो प्रार्थना करना मसीह के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक और वचन हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 18वां वचन, 6 और उसकी 18वां वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम कई बार प्रार्थना करते वक्त इतने सेल्फिश हो जाते हैं ना कि केवल हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, हमें देश के पॉलिटिशियंस के लिए भी, हमारे देश में आर्मी, नेवी, जो हमारे देश को प्रोटेक्शन देते हैं, जो सीमा सशक्त बल है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप लोग इतनी ज़्यादा प्रेयर कैसे कर सकते हो? फास्टिंग प्रेयर होती है, इंटरसेसरी प्रेयर होती है, नाइट प्रेयर होती है। लोग सोचते हैं कि इतना प्रार्थना करने के लिए क्या है? आप एक विश्वासी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ आप अपने लिए प्रार्थना करें, परंतु उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते, आज भी सुसमाचार नहीं उनको मालूम है, वहाँ तक प्रभु का वचन पहुँचे। आप लोगों को ये प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए, भलाई के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, सरकार के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, उनको खरी बुद्धि दे, ताकि हर एक एमएलए, हर एक एमपी जो हमारे देश के नेतागण हैं, हर एक मिनिस्टर जो देश में ईमानदारी से, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी बुराई के, बिना किसी आम जनता को नुकसान पहुंचाए, देश की भलाई के लिए काम कर सकें। हम मसीहों का ये फर्ज होना चाहिए कि हम उनके लिए प्रेयर करें, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं, उनको नहीं मालूम। लेकिन हम मसीह होने के नाते इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर आवर लीडर्स इन आवर कंट्री। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, एकता के लिए प्रार्थना करें। जो लोग हमें पता चलता है कि भाई हमारे साथ काम करने वाले कोलीग है, बेशक वो प्रभु का नाम नहीं जानते, यदि उनके घर में कोई बीमार है हमें पता चलता है, यदि कोई व्यक्ति परेशान है हमें पता चला, हमें जाना, अगर हम जा सकते हैं हमें जाना चाहिए, अगर हमें प्रेयर करनी है तो उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। वी हैव टू बी अ सपोर्टर टू ईच अदर। अगर हम किसी से शारीरिक रीति से भी नहीं मिल सकते, लेकिन आत्मिक रीति से कई बार परमेश्वर
परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करती है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। बेशक हम नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन जब प्रभु आत्मा में अगुवाई करता है, यू मस्ट प्रे फॉर अदर पीपल। सिर्फ हमें इतना सेल्फिश नहीं बनना कि मेरे लिए प्रार्थना करूं, मैं मेरे घर के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब कुछ मेरा 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 लाइफ लॉन्ग नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको अपने लिए तो प्रार्थना करनी है, परंतु बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। उस नाश होने वाले जनरेशन के लिए, जो सेवक लोग जो है उनको जाके प्रचार करते हैं, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं, आपको उनके पास भी जाना है, उनके लिए भी वचन सुनाना, उनको भी बताना है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। तो हमारा ओवरऑल सारा उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन की जो परमेश्वर की इच्छा है वो क्या है? कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। और तीसरी चीज को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लाइफ से हमें क्या चाहता है, वो ये है, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, हर एक चीज में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बाइबल में जब यीशु मसीह इस संसार में सेवा करते थे, तो एक बार ऐसा हुआ था कि 10 कौड़ी परमेश्वर के पास आए थे। और वो 10 कौड़ी जब कोड़ी जो लोग हैं, कुष्ठ रोगी जो थे, वो परमेश्वर के पास आते हैं, तो प्रभु उनको चंगाई करना चाहते हैं, वो परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हैं। और जब वो चंगे हो जाते हैं 10 के 10, वो क्या करते हैं? वापस अपने घर बिना परमेश्वर को थैंक यू बोले, बिना कुछ परमेश्वर को क्रेडिट दिए, बिना परमेश्वर का शुक्रिया अदा किए, वो अपने घर जा रहे होते हैं। सबके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है, जो कोढ़ी है, जिसको कुष्ठ रोग था, वो ये रियलाइज करता है कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे कोई बात करना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, बट आपस में जब आप नॉर्मल लोगों को देखते हैं ना, तो उसमें आपको कुष्ठ रोगी नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोगियों की कम्युनिटी ही एक अलग होती है। जिनको लेपर्सी होती है ना, उनका एक अलग एरिया बना दिया जाता है। सब जगह पर, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप देखिएगा, जो कुष्ठ रोग जिनको होता है ना, उनकी सोसाइटी ही अलग होती है। उनके लिए एक अलग एरिया बना दिया जाता है। उनके लिए सारी फैसिलिटी जो है उनके अपने ही एरिया में बना दी जाती है, जहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना, वो सारे कुष्ठ रोगी होते हैं। उनकी फैमिली वाले, उनके परिवार वाले जो होते हैं, जिनको भी कुष्ठ रोग होता है, उनको समाज से अलग एक दर्जा दिया जाता है। नॉर्मल इंसानों के बीच में आप जब रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी को नहीं देखेंगे, किसी की नाक नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का हाथ गला हुआ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी है ना, बिल्कुल हमारी कम्युनिटी से अलग होती है, एकदम बाहर उनको अलग रखा जाता है। क्योंकि ये एक स्प्रेडेबल बीमारी होती है। जो कुष्ठ रोग की बीमारी होती है ना, वो एक स्प्रेडेबल बीमारी होती है। तो पहले जमाने में क्या होता था, जब कभी कुष्ठ रोगी या कोई भी अछूत सामने से आता था ना, तो उस समय गांव के सारे लोग क्या करते थे, उस रास्ते से जाते ही नहीं थे, उसको धोते थे, उसको शुद्ध करते थे। ठीक है, ये जो कोढ़ी थे, जब ये परमेश्वर के पास चंगाई के लिए आए थे, परमेश्वर ने कोई भी भेदभाव इनसे नहीं किया, किसी भी प्रकार का छुआछूत इनसे नहीं किया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम लोग तो कोढ़ी हो, अगर मैं तुम्हें हाथ रखकर चंगाई दूंगा तो चंगाई तुम्हें दूंगा तो क्या होगा, मेरे को भी ये कोढ़ हो सकता है। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं बोला, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने वहां पर उनको चंगाई दी है। वो चंगे होकर गए हैं। 10 के 10 जो आए थे, वो 10 के 10 ने चंगाई पाई। लेकिन वो चंगाई जब उन्होंने पाई, वो इतने खुश हो गए कि वो ये तक भूल गए कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, और वो निकल जाते हैं। लेकिन उसमें से एक को रियलाइज होता है, जो मैं आज तक कुष्ठ रोगी हूँ, मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे को एक गिलास पानी भी पिलाने कोई नहीं आया, मेरे को आज तक किसी ने मेरी सुधि नहीं ली, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगा और उस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे देखा गया कि वो जो कुष्ठ रोगी था, वो परमेश्वर के पास वापस आता है और प्रभु को धन्यवाद करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो भी आशीषें दी हैं, जो भी आशीषें हमारे लाइफ में हैं, वो सब की सब परमेश्वर ने दी हैं। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को कि कोई भी आशीष ऐसी है जो परमात्मा ने आपको नहीं दी है, जो मेरे यीशु मसीह ने आपको नहीं दी है, जो मेरे परमेश्वर आपको नहीं देता, वो दुनिया भी आपको नहीं दे सकती। इस दुनिया में कोई शांति नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है, कोई भी अच्छा आपके लाइफ में नहीं हो सकता है अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वेरी क्लियरली कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। 10 कुष्ठ रोगियों में से
एक वापस आया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं, आज आपके परिवार को खुश रखा है, आज आपको खाने के लिए भोजन दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, लिखने के लिए हाथ दिए हैं, पैर चलने के लिए दिया है, इस दुनिया में आपको सांस दी है। जो ऑक्सीजन आप लेते हैं इट्स फ्री, बिल्कुल फ्री और मुफ्त आपको मिलती है। तो सोचिए आपको परमेश्वर की संगति में कितना धन्यवाद करने की ज़रूरत है। आज हम जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हम कई बार क्या करते हैं अपने जीवन में, हम सब कुछ कर देते हैं, हम दूसरों को धन्यवाद कर देते हैं, लेकिन जिसने सब कुछ दिया ना उसको धन्यवाद नहीं करते। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। आज हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, 3 बातों को हमने अपनी लाइफ में सीखा है। पहला, परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। दूसरा, हमने सीखा कि सदा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तीसरा, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके पास है इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की दया। आपके पास अच्छी हेल्थ है, प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलिए। आपको अच्छे बच्चे दिए हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलिए। आज की रात को आपको परमेश्वर ने अच्छा भोजन दिया है, आप प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलिए। जो भी आपको घर, गाड़ी, नौकरी, आपका परिवार, जो भी कुछ परमेश्वर ने आज आपको दिया है, आपको प्रभु का उसके लिए धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जब आप धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह को भी आप देखेंगे कभी भी कोई भी चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने किया, सबसे पहले अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया और प्रभु का धन्यवाद किया। आप भी जो परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जब परमेश्वर की संगति में समय बिताने के लिए आते हैं, जब आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करना, मेरी लाइफ में परमेश्वर आपकी बरकत बनी रहे, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वी से दैट थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरी सिंगल ब्लेसिंग दैट यू हैव गिवन इन माय लाइफ। हर एक बात के लिए जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना, परमेश्वर आपको और आशीष देता है और आपको अनुग्रह के साथ बढ़ाता है। सो आज हमने 3 बातों को सीखा है, वो ये कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित देता है। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, सदा आनंदित रहिएगा। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में बने रहिएगा। तीसरा, हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा। और जब ये 3 चीज़ें आप करते हैं ना, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर सौभाग्य के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुने हैं, सभी लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी के लिए आशीष का वचन परमेश्वर ने दिया, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत किया है। आप डू शेयर, डू कमेंट, आप दूसरों से प्रार्थना के विषय के लिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज इस रात के समय जो परमेश्वर ने सौभाग्य दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद। आज़ादी इंटरनेशनल की टीम के लिए भी धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, शालोम। फिर कल मिलते हैं ठीक 7:30 बजे संध्या के समय, ताकि परमेश्वर के वचन में हम बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।